जब से एस्ट्रोलॉजी के इकरा ने ये बीडेड बैग लिया ना, उस दिन से मुझे इंस्टा पे इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप ये बनाना सिखा दें, सिस्टर ये बनाना सिखा दें, ये बैग हमें चाहिए, ये हमने बनाना है। तो जी इसका ट्यूटोरियल आपके लिए हाजिर है। बहुत सिंपल बैग है, सिर्फ हमें बीड्स चाहिए और नायलॉन थ्रेड चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिए 8 mm पर्ल बेड्स और उसके साथ मैंने लिया है फिशिंग वायर 0.5 mm। पतली क्यों ली है, क्योंकि जी जो ये स्ट्रिंग वाले बीड्स होते हैं ना, ये इनका जो होल होता है ये थोड़ा छोटा होता है। तो अगर मैं 6 mm लेती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बनाना। 0.5 mm में भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो लेकिन फिर भी बैग बन गया। तो सबसे पहले तो ये देखें, थ्रेड में इस तरह करके काट लूँ तिरछा करके, ताकि जो थ्रेड है उसके आगे से थोड़ी सी नोक बन जाए और बीड्स जाना आसान हो जाए, नीडल की तरह बन जाती है। सबसे पहले ये 6 पैटर्न बीडेड बैग था, ठीक है, और हेक्सागोनल शेप है। उसके लिए ऑब्वियसली हमें 6 बीड्स चाहिए स्टार्ट करने के लिए। बैग को 6 बीड्स ले लिए, इनमें से 5 बीड्स जो हैं उसको हम अपने थ्रेड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। 5 बीड्स को आपने थ्रेड के अंदर डाल के छोड़ देना है। और उसके बाद जो आपका एक बेचारा पीछे बीड रह गया है ना, उसको भी थ्रेड में डाल देना है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ लेना है। मतलब इसके अंदर आपने बनाना है अपना नॉट। सॉरी, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्रॉस मेथड्स यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। यानी एक बीड की एक साइड से एक बीड थ्रेड डालेंगे, दूसरी साइड से दूसरा थ्रेड डालेंगे। आप नॉट मेथड से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप प्रो हो चुके हो बीड बैग्स में, ठीक है। मैं बिगनर्स के लिए सिखाती हूँ, इसीलिए थोड़ा ईजी करके बताती हूँ। सही हो गया। अब थ्रेड के अंदर इस टाइम हमारे पास एक बीड है, अब हमें 5 और बीड्स चाहिए, तो 4 बीड्स जो है ऊपर वाले थ्रेड में डाल देंगे और एक बीड जो है उसके अंदर हम अपना बना लेंगे नॉट, ठीक है। ये मैं 4 बीड्स जो है वो ऊपर वाले थ्रेड में डाल रही हूँ। आप इस टाइम पे आप किसी भी थ्रेड को ऊपर वाला या नीचे वाला बना सकते हैं। लाइक किसी में भी आप 4 बीड्स डाल सकते हैं और किसी में भी नॉट, लेकिन सिर्फ इस पे जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको केयर करनी पड़ेगी। सही है। तो हमने 4 बीड्स डाल दिए थे और 5th के अंदर हम अपना बना रहे हैं नॉट। नॉट कैसे बनाना है, आपने जिस बीड के अंदर थ्रेड डाला है उसी थ्रेड को उस बीड के अंदर से वापस गुजारेंगे तो एक लूप बन जाएगा, और उस लूप के अंदर से आप अपना दूसरा थ्रेड निकाल के ऐसे पुल कर लेंगे तो आपका जो नॉट है वो बन जाएगा। और ये जो नॉट आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आपने खींचातानी करके अपने बीड के अंदर छुपा लेना होता है। अब अगर आपने खोलना है तो आप किसी भी साइड को कि थ्रेड को खींचोगे तो आपका नॉट खुल जाएगा। मतलब अगर बनाने में आपको गलती हो गई है या आपने खोलना है, दोबारा से सेट करना है, तो आप खोल भी सकते हो, मुश्किल नहीं है। अब ये हमारे पास एक इस बीड के अंदर थ्रेड है, इससे अगला वाला जो बीड है इसमें हम अपना ये वाला थ्रेड डाल देंगे। जिस तरफ का थ्रेड है उसी तरफ के थ्रेड बीड में हम डालेंगे। ये जो हमारा बेस वाला फ्लावर था ना, उसके नेक्स्ट बीड में से गुजार दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास थ्रेड के अंदर आ गई 2 बीड्स। अब हमें कितना और चाहिए, 4 बीड्स और चाहिए। सही हो गया। तो क्या करेंगे, उसके लिए 3 बीड्स को हम इस वाले थ्रेड में डाल के जोड़ देंगे इस वाले में, और एक के अंदर हम अपना नॉट बना देंगे। सही हो गया। मैं आपको थोड़ा इस दफ़ा स्किप करके और स्पीडी नहीं दिखा रही, ताकि आपको प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आए। अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप वीडियो स्किप कर देती हैं या स्पीड से दिखाती हैं तो हमें समझ नहीं आता। तो मैं आप गौर से देखा करें। मैं जो प्रोसेस होता है वो समझा के उसके बाद स्किप करती हूँ, ताकि आपको जो मेन प्रोसेस है वो समझ आ जाए। बीडेड बैग्स में ज़्यादातर यही होता है, आपको बेसिक समझनी होती है कि हमारा पैटर्न जो है वो किस तरह बन रहा है, हमने बीड्स को कहाँ पे यूज़ करना है, नॉट कहाँ लगाना है, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग समझ आ जाती है, बेसिक समझ आ जाती है, तो आप आगे का जो प्रोसेस होता है वो खुद ही कर लेते हो, ठीक है। यानी इस दफ़ा इसमें हमने 6 बीडेड जो पहला फ्लावर बनाया वो हमारा बेस बन गया था। अब उसी के चारों बीड्स को यूज़ करते हुए हमने उसके चारों तरफ जो है फ्लावर्स बना लेने। यानी अब ये देखो, फिर से मैंने बेस वाला जो फ्लावर था उसके नेक्स्ट बीड में थ्रेड डाल दिया, फिर दूसरी साइड वाले थ्रेड के अंदर हमने डाले 3 बीड्स, और उसके बाद ये चौथे बीड को हमने डाल के और उसके अंदर बना लिया अपना नॉट। नॉट बनाने से क्या होता है कि आपका जो बैग होता है वो फर्म बनता है और आपके जो बीड्स होते हैं ना वो लूज़ नहीं होते। अक्सर आप लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि
हाँ यार, हम बना तो लेते हैं बैग, लेकिन हमारा जो बैग होता है ना वो लूज़ हो जाता है, उसके बीट्स जो हैं वो लूज़ होने लग जाते हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि आप नॉटिंग नहीं करते। आप लोग सारा बैग जो है वो क्रॉस मेथड से बनाते हो, तो उससे आपका जो बैग होता है ना वो थोड़ा सा लूज़ बनता है। अब यहाँ पे आ गए, अब हमने इस फ्लावर को क्लोज़ करना है, यानी इस हेक्सागॉन को एंड करना है। तो उसके लिए इस वाले बीड में हमारे पास ऑलरेडी थ्रेड है। अब एक थ्रेड जो है हम बेस वाले फ्लावर में डालेंगे और एक बीड में डालेंगे, और एक जो है जिससे हमने इस वाली लाइन को स्टार्ट किया था उसके बीड में। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं जो है किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। अब हमारे पास बीड के अंदर थ्रेड के अंदर 3 बीड्स आ चुके हैं। आपको 3 और बीड्स चाहिए 6 बीटेड पैटर्न कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए आप क्या करोगे कि 2 बीड्स लोगे, उसको थ्रेड के अंदर डाल के छोड़ दोगे, और तीसरा जो आपका बीड है उसके अंदर आप अपना नॉट बनाओगे। ठीक है, नॉट बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारी जो एक लेयर है वो कंप्लीट हो गई, हमारा हेक्सागॉन बन गया। अब क्या करना है, हमारा जो थ्रेड है एक बीड में तो ऑलरेडी है, अभी इस दूसरे वाले बीड में हम डालेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास बीड थ्रेड के अंदर 2 बीड्स आ गए। अब हमें 4 मोर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 बीड्स लेंगे, उसको थ्रेड के अंदर डाल के, ये मैंने थ्रेड के अंदर डाल दिया और हम जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर एक और बीड लेंगे और उसके अंदर हम अपना नॉट बनाएंगे। सही हो गया। ये देखो, एक और दफ़ा नॉट बनाने का प्रोसेस करीब से देख लो, मैंने जूम करके दिखा दिए बिल्कुल कैमरे के करीब करके, कि अब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमने नॉट अपना कैसे बनाना है। बस नॉट बनाते हैं आपको ख्याल रखना होता है, नॉट को छुपाना होता है। सही है। अब जी, यही वाला थ्रेड हम इस वाले बीट में डाल देंगे, जो अगला फ्लावर चल रहा है ना इसके इस वाले बीट में डाल देंगे, इसमें से डाल के गुजार देंगे। अब हमारे पास थ्रेड के अंदर कितने बीट्स आ गए, 2। हमें कितने चाहिए, 4 मोर। तो हम 3 बीड्स डाल के थ्रेड के अंदर छोड़ देंगे अगेन वैसे ही, और एक के अंदर हम अपना नॉट बना लेंगे। अब आगे के प्रोसेस को आपने गौर से देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मतलब लॉजिकल है, समझ में आ जाएगा आपको। पहले हमने एक में से बीड गुजारा, एक बीड में से थ्रेड गुजारा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 बीड्स के अंदर से थ्रेड गुजारेंगे। सही हो गया। ये देखो, इसके अंदर है, अब इसके और इसके अंदर से हम अपना जो है वो थ्रेड गुजारेंगे, क्योंकि 2 फ्लावर्स बीच में आ रहे हैं, इसमें रगड़े जा रहे हैं। समझ आ रही होगी होपफुली आप लोगों को, लेकिन नहीं भी समझ आ रही तो गौर से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सही हो गया। तो जी ये देखो, 2 बीड्स के अंदर से हमने जो अपना थ्रेड है वो गुजार दिया। अब हमारे पास थ्रेड के अंदर 3 बीड्स आ गए। सही हो गया। ये देखो, 1 2 3 बीड्स आ गए। अब हम 2 बीड्स जो है थ्रेड के अंदर डालेंगे, डाल के छोड़ देंगे, और जो हमारा तीसरा बीड है उसके अंदर हम अपना बनाएंगे नॉट। सही हो गया। ये वाली जो लेयर है ना, इसमें बस यही थोड़ा सा ट्रिकी था जो मैं आपको डरा रही थी कि ट्रिकी है, यही कि एक फ्लावर बनाते हुए आपने एक बीड के अंदर से थ्रेड गुजारना है, फिर अगला फ्लावर बनाते हुए आपने 2 बीड में से थ्रेड गुजारना है, फिर एक बनाते हुए आपने अगला बनाते हुए एक में से, फिर 2 में से। ठीक हो गया। इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएंगे जहाँ तक आपको साइज़ चाहिए, अपने बैग का जितना साइज़ चाहिए आप उस हिसाब से अपना जो बैग है वो बना लेंगे, इसी हेक्सागन शेप को मेंटेन रखते हुए। वैसे जो ये 6 पीरियड पैटर्न है ना, इसके अंदर से बहुत सारे शेप्स के बैग्स बन सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसकी डिफरेंट शेप्स बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी की हीरा ने भी एक बैग लिया हुआ था, उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। सही हो गया। और उसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स बन जाती हैं सिर्फ इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए। सही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको और शेप्स चाहिए इस बैग के अंदर। और अगर इसको बनाने के भी 2 तरीके हैं। ये मैं आपको इजी वाला बनाना सिखा रही थी कि आपने पहले हेक्सागन बनाया और उसी शेप को आप रिपीट करते गए। चाहिए, ये बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह हम अपना 4 बीटेड बैग बनाते हैं कि एक लाइन बनाई पहले, फिर दूसरी लाइन बनाई, और
फिर तीसरी अगर उस तरह का प्रोसेस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। उसके अलावा जी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से भाग के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि किस किस को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। यहाँ पे जो मेरा थ्रेड है वो ख़त्म हो गया है, तो चलो देखते हैं कि हमने एंड कैसे करना है अपने थ्रेड को। आपने अपना लास्ट जो फ्लावर है उसको बना लेना है और जो आपका थ्रेड है आपने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि आप वापस जाके अपना जो थ्रेड है उनको वापस लेके जाके बीच में से एक्स्ट्रा नॉट्स बना सको बने हुए फ्लावर्स में, ऑलरेडी बने हुए फ्लावर्स में। ठीक है, अब ये देखो जो थ्रेड है मैंने छोड़ा है थोड़ा एक्स्ट्रा, उसको मैं पीछे वाले फ्लावर में लेके जा रही हूँ वापस और उसके अंदर मैं बनाऊँगी अपना नॉट। इससे क्या होता है कि आपका जो बैग होता है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। जो मतलब जहाँ पे थ्रेड एंड हुआ होता है, एक तो किसी को नॉट नज़र नहीं आता कि आपने नॉट कहाँ लगाया, दूसरा आपका जो बैग होता है वो इसी तरह नीचे गिरने से या खींचातानी करने से टूटता नहीं है। आपका जो नॉट होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सही हो गया। अक्सर कंप्लेंट्स आती है कि हमारा बैग नीचे गिरा और टूट गया, बीड्स भी खर गए, तो वो इसी वजह से होता है, आप नॉटिंग लास्ट वाली सही से नहीं करते। ये देखो, ये मैं लास्ट वाले इस वाली बीड के अंदर बना रही हूँ अपना नॉट। सही हो गया। वैसे ही बनाना है जिस तरह आप अभी तक यूज़ करते आए हो, नॉटिंग मेथड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने अपना नॉट बना लेना है। जितने ज़्यादा बीड्स में आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उतना आपका बैग स्ट्रॉन्ग बनेगा। मेरा थोड़ा सा जो थ्रेड था इतना ज़्यादा बचा नहीं हुआ था, तो मैंने रिमेनिंग वाला जो बाकी के बीच में से गुजार दिया था ऐसे ही। अब हमने नया थ्रेड यूज़ करना है। नया थ्रेड हम कैसे ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि हाउ टू ऐड न्यू थ्रेड इन योर बीडेड बैग। अब ये देखो, हमने एक थ्रेड ले लिया, उसको कोई भी थ्रेड ले लिया, जहाँ पे हमने एंड किया था ना वहीं उन्हीं वाले बीड्स के अंदर से हम अपने उस थ्रेड को गुजार देंगे। तो ये देखो हमारे पास थ्रेड के वही 2 किनारे आ गए। सही हो गया, जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। बस यहीं से आपने आगे स्टार्ट कर देना अपना बीड बनाना। अगर आप इस स्टेप पे चाहते हो कि मतलब अब आप बिगनर हो तो आप इस स्टेप पे भी पहला जो बनाओगे फ्लावर उसको क्रॉस मेथड से बनाओ ताकि आपका थ्रेड जो है वो बराबर हो जाए और उसके बाद नॉटिंग स्टार्ट करो। लेकिन मैं यहीं पे ही नॉटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सही है, तो आप जब नया थ्रेड स्टार्ट करते हो नॉट मेथड से भी स्टार्ट कर सकते हो और क्रॉस मेथड से भी, उसमें कोई मसला नहीं है। बस क्रॉस मेथड से मैं इसलिए कहती हूँ कि आप बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्ट करना, थ्रेड बराबर नहीं रह पाता, तो इस वजह से। सही हो गया। यहाँ तक जी हमने अपना थ्रेड नया लगाना भी सीख लिया, थ्रेड एंड करना भी सीख लिया, इस 6 डिजिट पैटर्न को भी समझ लिया। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो अभी अभी जल्दी से मुझे कमेंट कर दो और मुझे बताओ कि क्या समझ नहीं आया। मैं इंशाल्लाह आपका हर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगी। उस पर नई वीडियो आ जाएगी या आपको अगर मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे सकी, मतलब उस का आंसर बता सकी, तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। कमेंट भी बेला नहीं जाएगा, सबको रिप्लाई मिलेगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी सबकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंस्टाग्राम की आईडी जो है मेरे बायो में है यूट्यूब के, वहाँ पर जाके आप मेरे पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा एंड हो रहा है इस लेयर का, तो इस स्टेप पे भी आप जिस भी थ्रेड में चाहें 2 बीड्स डाल लें और एक के अंदर अपना नॉट बना लें। मैंने एक साइड पे 2 बीड्स डाल के और अपने एक और बीड के अंदर नॉट बना दिया है। सही हो गया। यहाँ पे हमारी हेक्सागोन शेप जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो जितना मर्जी इसी शेप को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बड़ा बना सकते हैं या इसी शेप को आप छोटा बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह करके मैंने ये हेक्सागोन बना लिया इस साइज़ का। सही हो गया। तो आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी छोटा रखें, जितना मर्ज़ी बड़ा रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये हेक्सागोन शेप है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने आपको ये इस तरह बनाया था, राउंड राउंड में बनाना। अगर आप चाहते हैं ये मैं इस तरह आपको सीधी सीधी लाइंस बनाना सिखाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। वो प्रोसेस भी बिल्कुल ईजी है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बनाना आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको इस प्रोसेस से समझाया था। दूसरा प्रोसेस आपको समझना है तो मुझे कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इसकी साइड्स को जो है वो जोड़ लेंगे।
एक इस साइड वाले बीड में हम डालेंगे थ्रेड, एक में ऑलरेडी डला हुआ है, इसी वाले थ्रेड को, इसी साइड वाले थ्रेड को हम इस अगले वाले बीड में भी डाल देंगे। सही हो गया, क्योंकि अब हम साइड्स को, दोनों साइड्स को जोड़ने लगे। सही है। अब 2 बीड्स के अंदर आपने अपना थ्रेड डाल दिया साइड्स वाले बीड्स पे। अब आप एक और बीड लोगे, ऊपर वाले थ्रेड के अंदर एक बीड डालोगे। सही है। और फिर उसी ऊपर वाले थ्रेड को आप अगले वाला, जो आपकी जो दूसरी साइड है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वाले बीड्स के अंदर से आप अपना थ्रेड गुजार दोगे 2 बीड्स में से ही, क्योंकि एक लेयर के भी 2 बीड्स में से गुजारा है, तो इस लेयर के भी 2 बीड्स में से आप गुजार दोगे। अब ये हमारे पास बीड के अंदर आ गए हैं इस टाइम टोटल 5 बीड्स, थ्रेड के अंदर 5 बीड्स आ गए हैं। अब आप क्या करोगे, एक और बीड लोगे। सही है, क्योंकि आपके 6 बीटेड पैटर्न है तो हम 6 बीटेड को ही साइड में भी फॉलो करेंगे। एक और बीड लोगे और उसको आप किसी भी थ्रेड के किनारे में डाल के नॉट बना दो। सही हो गया। एक और बीड ले रही हूँ और नीचे वाले थ्रेड के अंदर से, अब दोनों थ्रेड से नीचे आ गए हैं तो किसी में भी से भी आप अपना बीड गुजार सकते हो। उसके अंदर हम अपना बना रहे हैं नॉट। सही हो गया। वैसे ही एज हम जैसे स्टार्ट से बनाते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसके अंदर भी अपना नॉट बना लेना है और ये आपका 6 बीटेड पैटर्न आ गया। फिर उसी तरह से उस साइड वाले थ्रेड को इन 2 बीड्स में से, इस साइड वाले थ्रेड को इन 2 बीड्स में से गुजारोगे। सही है। और फिर एक और बीड लोगे और उसके अंदर आप अपना बनाओगे नॉट, और आपका जो पैटर्न है वो फिर से 6 बीटेड बन जाएगा। ये देखो, दोनों के अंदर से हमने थ्रेड्स गुजार लिए। अब थ्रेड के अंदर हमने एक और बीड डाला और इसके अंदर हमने अपना बना दिया ये नॉट। ये लूप बनाओगे आप पहले और फिर अपना नॉट बना लोगे। प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, बहुत सिंपल सा है, बस आपको गौर करने की ज़रूरत है। आप गौर करोगे और मेरी बातों को समझोगे तो आपको बनाना आ जाएगा। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ कि देख लो मैं क्या कर रही हूँ। बातों से समझ नहीं आ रही तो देख के तो समझ आ ही जाएगी। सही है। ये देखो, इसी तरह करके आपने जो साइड्स है ना अपनी, वो सारी बना लेनी है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप बैग ऐसे खोलना चाह रहे हो तो यहाँ तक बना लो, ऐसे खोलना चाह रहे हो तो यहाँ तक अपना बना लो साइड्स। ठीक हो गया, आप पे डिपेंड करता है। ये जी मैंने ऊपर वाली सिर्फ एक साइड छोड़ी है, ये देखो इस तरह से, ताकि जो बैग है मेरा थोड़ा सा अच्छा लगे। और मैंने सारी साइड्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, बिल्कुल उसी मेथड से जो मैंने आपको दिखाया, उसी प्रोसेस से। अब आप चाहो तो अपनी साइड्स को बड़ा भी बना सकते हो, चौड़ी साइड्स भी बना सकते हो और इसी तरह भी रख सकते हो, क्योंकि इकरा ने, इस एस्ट्रोलॉजी की इकरा ने ऐसे ही लिया हुआ था तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही बना दिया जैसे उसने लिया हुआ था। अब उसके बैग में स्ट्राइप की जगह पे एक जिस तरह 1 बीडेड माला होती है ना, सिंपल सी माला, क्या आप थ्रेड के अंदर बीड्स डाल के और अपनी माला बना लेते हो, वैसे ही उसके हैंडल वैसा बना हुआ था तो हम यहाँ पे वैसा ही बना रहे हैं। हमने काफ़ी सारा जो है अपना थ्रेड छोड़ दिया है और दोनों थ्रेड्स के अंदर हम भर भर के बीड्स डाल देंगे बगैर कोई प्रोसेस फॉलो किए। बस थ्रेड के अंदर बीड्स पिरोते जाएंगे, पिरोते जाएंगे, पिरोते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं वैसे ही नॉट बनाऊंगी जैसे हम बीड के अंदर नॉट बनाते आ रहे हैं। ऊपर एक नॉट बना दूंगी, फिर काफ़ी सारा, क्योंकि मैंने थ्रेड छोड़ा हुआ है तो मैं वापस नीचे आके भी एक नॉट बना दूंगी, ताकि हमारी जो हैंडल है, ये जो हम बना रहे हैं, ये भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने और टूटे ना, और हमारा नॉट भी गिरा लगी हुई भी किसी को नज़र ना आए कि हमने कहाँ पे लगाई है। ठीक है। जब कोई आपका बैग यूज़ करे ना तो उसको परेशान होना चाहिए कि आपने नॉट कहाँ बनाया, कहाँ थ्रेड स्टार्ट हुआ, कहाँ थ्रेड एंड हुआ। अगले को परेशान होना चाहिए थोड़ा सा। तो लोगों को परेशान करने के लिए हम ये नॉट छुपा देते हैं कि किसी को नज़र ही ना आए, लगे कि वाह यार मैजिक किया है ये तो किसी ने तो ये देखो, यहाँ पे मैंने इस बीड के अंदर बना दिया अपना नॉट। अब मैं वापस अपने थ्रेड के लेके जाऊँगी और फिर घुमा फिरा के एंड पे नीचे जाके भी नॉट बना दूँगी। सही हो गया। तो होपफुली आपको यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं किसी का कमेंट नहीं वेस्ट करती मतलब सब पे रिप्लाई आते हैं और सबकी कोशिश करती हूँ कि सबकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएँ। अब देखो, आप चाहो तो इसकी बेल्ट भी बना सकते हो, इसी 6 बीटेड पैटर्न को यूज़ करते हुए स्ट्राइप बना सकते हो,
क्योंकि इकरा ने ऐसे ही लिया था बैग, तो मैं ऐसे ही बनाया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बनाना सिखाऊं कि भाई ऐसा ही स्ट्राइप बन जाए या बेल्ट टाइप कुछ बन जाए बैग में, तो मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में वो बनाना सिखा दूँगी। ठीक हो क्या? होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा और बैग आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।